जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों के बीच में रेलवे ग्रुप डी के लिए आधार बैच का ये संख्या पद्धति का चैप्टर नंबर 1 और पांचवा दिन और तीसरा टाइप, क्योंकि आज हम टाइप नंबर 3 पे बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। टाइप नंबर 3 आज हम बात करेंगे भाज्य अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें अभी तक हम क्या 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। 2 टाइप के कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे थे बच्चों के हिसाब से, फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से हम तेजी लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप तो तेज हो जाओ, पहले आप पकड़ में आ जाओ, उसके बाद हम तेज करते हैं, इसको सारा सिस्टम सुधारते हैं भाई। मेरे प्यारे बच्चों, बीच में थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया, और जैसे ही स्टार्ट करते हैं तभी सारी दिक्कतें हो जाती हैं भाई, क्या किया जाए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश जी लखीमपुर खीरी से, नमस्कार नमस्कार, सोशल नॉलेज पॉइंट से। और सभी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। तो हम विभाज्यता पर आधारित प्रश्न यानी टाइप नंबर 1 और संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी टाइप नंबर 2, 2 को खत्म कर चुके हैं। तीसरे टाइप पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें भाज्य अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 पर। क्या होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब शुरुआत करते हैं भाई क्लास को। तो 3 बातें होती हैं, जिसका नाम है भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा इनको? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा, भाज्य संख्या को एक और नाम से बोलते हैं भाई संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, ठीक है। संयुक्त संख्या भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये 3 नाम है जिनको याद रखिएगा। और ये को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या है परिभाषा, जल्दी से देखते हैं भाई, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं भाई क्या है।
दिक्कत हो जाती है, इतनी कॉल आती है, फोन आता है ना भाई, इतना डिस्टर्ब, अभी बंद करना पड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास में, क्योंकि अपनी क्लास डिस्टर्ब ना हो, बच्चे भी तो हमारे ही भरोसे बैठे हैं, उनका टाइम भी तो टाइम है। भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड क्या होता है भाई? जो पार्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे कहते हैं गुणनखंड। जैसे हम कहें 4 को, तो 4 किस किस संख्या से भी कटती है? किससे कटती है भाई? 1 से कटती है, 1 से तो सब संख्या कटती है, 2 से कटती है, हाँ, और 4 से भी कटती है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए भाई? 3 गुणनखंड हो गए। कितने? 3 गुणनखंड। यानी अगर इनको डिवाइड करने वाली संख्या का हम देखें कि 4 को कितने लोग तोड़ रहे हैं, 1, 2 और 4, 3 लोग इसको काट सकते हैं। तो ये 4 एक ऐसी संख्या बन गई, कैसी संख्या बन गई बच्चों? भाज्य संख्या बन गई। कैसी संख्या? भाज्य संख्या बन गई। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए, अब आपको बताते हैं क्या होता है प्राइम नंबर। जिसके केवल और केवल, जिसके केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो, यानी स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे। कटे मतलब विभाजित हो। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक ना हो भाई, हाँ, और प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं। ठीक है, हाँ, तो जैसे अगर हम 2 की बात करें, तो 2 क्या है? 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसके सिवा किसी से नहीं कटता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 2। ऐसे 3 की बात करें बेटा, तो 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या? अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सह अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ, एचसीएफ समझते हैं? हाँ, जैसे ए और बी 2 संख्याएं सहअभाज्य तभी कहलाएंगी जब इनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, या कहने का मतलब है इनका मस 1 हो। 2 संख्याएं जिनका मस क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं, इसमें एक संख्या नहीं होती, कई संख्याएं हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो? उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो। जैसे आपके सामने दिख लिया जाए, 2 और 3 दिख लिया जाए, इनका मस बताइए? 1 होगा। यानी 1 के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 2 और 3 दोनों को विभाजित करती हो। इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, क्यों भाई? एक बार ओके कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं भाई एक बार ओके कर दीजिए। हाँ सर, एकदम बात समझ में आई, 3 के तीनों बातें समझ में आई। अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि 4 और 5 का उभय क्या होगा? इनका भी क्या होगा? ये सहभाज्य संख्याएं हैं। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं क्या, कि जिन 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या, अर्थात को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं बच्चों। तो बोर्ड पे लिखी हुई चीज में कहीं पर कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए तुरंत, ऑन द स्पॉट। मैं आपको टाइम दे रहा हूं भाई, टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें, छोटी मगर मोटी बातें। अब छोटी मगर मोटी बातें बात कर लें। एक, ना तो भाज्य है
और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य ही और न ही अभाज्य है। कभी भी ये पूछा जाए कि एक क्या है, तो न भाज्य है न अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सब लाइन छोटी छोटी हैं, जिसको याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन इसमें आता है, सीधा पूछ लिया जाता है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दो सबसे छोटी और एकमात्र यानी एक ही, केवल एक ही, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब छोटी छोटी बातें आपके लिए आसान बनाएगी क्वेश्चन में। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाए तो 2 है, और केवल एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। 2 के अतिरिक्त आपको कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो कि अभाज्य होगी। बाकी सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। कोई भी सम संख्या होगी वो भाज्य है, 2 को छोड़ के, और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अच्छा, सबसे छोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम, बच्चे एक पे लगाते हैं, और मैं पहली ही लाइन गलत आपको बता दिया कि हाँ, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो एक का तो चक्कर ही नहीं बनता। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है बेटा? 3 है। संख्या क्या है? 3 है। 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। शिवराम राम शिव, हाँ। पीपी, पीपी शब्द नहीं समझ पा रहे हैं भाई, ये क्या चक्कर है? हाँ भाई, अब सही चल रहा है? दिख रहा है आप सभी को क्या हो रहा है बीच बीच की क्लास में डिस्टरबेंस? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब किया भी जाए तो क्या किया जाए। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 होती है। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं भाई सवाल पे। सीधा अब सवाल पे चलते हैं और सवाल को हल करते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 50 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी कितनी संख्याएं हैं? रेलवे ग्रुप डी में आपका ये सवाल आया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है जरा देखें हम लोग। 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और 23 के बाद 29, 31 और 37, 41, 43, 47।
काउंट कर लीजिए 50 तक कितने हुए, कुल कितने हैं काउंट कर लीजिए, कुल गिन लीजिए, वैसे आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं 15 हैं। ठीक है, तो आप किस पे टिक करोगे भाई, ऑप्शन नंबर बी पे, यानी 1 से लेके 50 तक, यानी 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ये ऐसी अभाज्य संख्या है, इनको धीरे धीरे आप याद भी रखिएगा, अभी इनके तरीके से ही हम काम करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा 50 से छोटी कुल कितनी है, 15 अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, अर्थात जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल आपका हल हुआ। आप दूसरे सवाल पे आ जाओ। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 11 और 20 दोनों को शामिल भी कर लीजिए के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, फल 30 और 50 दोनों को शामिल कर लीजिए के बीच सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर क्या है। मेरे भाई सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि 11 और 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, पहले उनको देख लिया जाइए और दोनों को शामिल भी रखना है। देखिए 11 से 11 13 17 19, यही है ना 4, इसीलिए कहे हैं 11 13 17 और 19, इनका योगफल निकाल लीजिए। 11 19 30 हो जाएगा और 17 और 13 30 हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा योगफल। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, 30 और 50 दोनों को शामिल कर लीजिए। आप बताओ ये सम संख्याएं हैं, कभी शामिल करने पर कभी अभाज्य संख्या आएगी नहीं, लेकिन 30 और 50 के बीच में देख लो आप, 30 और 50 के बीच में 31 37 41 43 47 ये आएंगे, तो क्या लिखेंगे हम 31 37 और कितना है 41 41 43 और 47, जोड़ लीजिए। 7 3 10 1 11 11 और 7 18 और 1 19, ठीक है, 4 3 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19, 199। इन दोनों का अंतर कितना है, तो प्यारे बच्चों इसमें से 60 घटा दीजिए, 60 छोटा होता है, तो 139 इसका सही जवाब आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, और इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं जो आप लिखे हैं शुरू में, हम कहें ना इसका काम बहुत ज्यादा है, इसका काम बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उसका काम देखिए यहाँ पे आ गया, इसका योग निकाल लिए कहां से, ये किसके बीच है 11 और 20 के बीच में, 11 और 20 के बीच में, दोनों को सम्मिलित करते हुए, और ये 30 और 50 के बीच में, और दोनों के धनात्मक अंतर चाहिए था, तो दोनों का धनात्मक अंतर क्या होगा, बड़का 199 आया, छोटका 60 आया, बड़का माइनस छोटका बराबर 139। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, अभाज्य संख्याओं पर आधारित जो तीसरा सवाल पूछा गया है वो ध्यान से देख लीजिए। ये आरपीएफ में पूछा गया भाई, आरपीएफ कांस्टेबल में। मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि आप पहले ट्राई कीजिए कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है। तो पहले आपको ये पता हो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या होती है, दो अंकों में लार्जेस्ट होती है, और स्मॉलेस्ट कौन होती है, सबसे छोटी, और दोनों का अंतर, तो बड़का में से छोटका घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो आप ट्राई करो भाई जल्दी से, आप ट्राई करके बताओ मुझे। शिवम राम शिव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, आप सभी को गुड इवनिंग। हाँ, राम राम गुरुदेव, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्लास हो रहा है लगातार, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों धैर्य नहीं खोना है, हमको लगातार पढ़ाना है। चले, सबसे बड़ी अगर अभाज्य संख्या दो अंकों में देखा जाए
2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या बनता है? 97। कितना? 97। अच्छा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताए हैं 2 अंकों में, 2 अंकों में 11 होगा। अंतर कितना आ जाएगा? 6, 8, 86। 86 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? अच्छा, कौन सी है ये नहीं कह रहा है, कौन सी नहीं है, और जो नहीं होगी वो अभाज्य संख्या होगी भाई। संयुक्त संख्या न होने का मतलब क्या है? संयुक्त संख्या न होने का मतलब क्या है? संयुक्त संख्या नहीं है मतलब अभाज्य संख्या पूछ रहा है आपसे, मतलब अभाज्य संख्या। तो आपको अभाज्य न डायरेक्ट पूछ के आपको उल्टा कह दिया गया है कि संयुक्त नहीं है, ठीक है। तो ढूंढिए अभाज्य संख्या कौन सी है। कैसे पता करते हैं सर? आप तरीका कुछ बताइए। हाँ, आइए तरीका बताते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे? अभाज्य संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये तरीका क्या होगा? बड़े प्यार से देखिएगा, क्योंकि आप गड़बड़ी बहुत करते हो भाई, ये चीज निकालने में आप गड़बड़ी बहुत करते हो, तो इस बात पे फोकस रखिएगा। देखिए, जैसे कोई संख्या ए है और इसको चेक करना है कि अभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? ए से छोटी कोई संख्या देख लीजिए, पी, मान लीजिए पी। अच्छा, उल्टा देखते हैं, पी फॉर प्राइम अच्छा लगता है। कोई पी संख्या है और उसको चेक करना है कि अभाज्य है या नहीं, तो इससे छोटी कोई संख्या ए देखिए जो कि क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो अब आपको क्या देखना है कि अंडर रूट ए, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो अंडर रूट ए से छोटी सभी अभाज्य संख्या से, सभी अभाज्य संख्या से पी विभाजित न हो, पी विभाजित न हो, तो पी क्या है? पी एक अभाज्य संख्या है। पी कैसी संख्या है बेटा? एक अभाज्य संख्या है। मतलब हमको टेस्ट करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। सर एक बार आप कोई एग्जांपल लेके बता दीजिए। इसी सवाल में देखिए 209 को कैसे चेक करना है। चलिए एक काम भी कर लेंगे ना, हम 209 चेक कर लेंगे। 209, अब 209 से थोड़ा सा छोटा कोई पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए। 196, 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखिए पहले। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब हम चेक करेंगे, इन सभी संख्याओं से चेक करेंगे कि 209 कटता है कि नहीं। अगर किसी एक से भी कट गया तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। आइए चेक करते हैं। देखिए, इकाई के स्थान पे 9 है तो ये 2 से तो नहीं कटेगा पक्का, 5 से भी नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं, 9 2 11 है तो 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 दूनी 14 है, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 1 का 11, 9 बचेगा, 11 9 99, 11 से कट गया तो ये 209 क्या है? 209। देखिए 209 अगर आप चेक करोगे इससे 11 से, तो 11 1 कम 11 और 9 बचा, 11 9 99, 19 बार में कट गया, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अभाज्य संख्या चेक करते हैं। किसी भी संख्या के लिए चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो उसका ये सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका यही है। आ जाओ भाई अपने सवाल पे।
तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है भाई। चेक कर लिए। 203 को भी चेक कर लीजिए। किससे चेक करिए? किससे? 2 3 5 7 11 13, क्योंकि 203 209 के लिए एक ही काम करेगा। आप चेक करो। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से भी नहीं, विभाज्यता लगा रहे हैं। 7 दूनी 14, 6 7 9 63, 7 से कट गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, 7 से कट गया। 161। अब इसको चेक करते हैं भाई। 161 को चेक करिए। 2 से नहीं, 6 2 8, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 तरीके 21, 7 से कट गया। बोले तो ये भी नहीं है, तो ये पक्का है 109 है। सर 109 कैसे? 109 को चेक करने के लिए क्या तरीका अप्लाई करेंगे? 109 से छोटी संख्या ले लीजिए 100, जो कि क्या है 10 का वर्ग है। अब 10 से छोटी अभाज्य संख्या जितनी है बस उन्हीं को लिखिए, 10 से छोटी। अब इनसे चेक करिए, किसी एक से भी नहीं कटेगा। अब देखिए 109 इकाई पे 9 है, 2 से तो नहीं। 9 1 10 अंकों का योग नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं। 7 1 7 और 3 बचेगा 39, 7 से भी नहीं कटेगा। इनमें से किसी एक संख्या से भी नहीं कटा, तो 109 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आया? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर हो आप सभी? एक बार थम्स अप करिए मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार थम्स अप कर दो बढ़िया से, अच्छे से एक बार थम्स अप कर दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि बच्चे मन लगाकर चीजों को देख रहे हैं। हाँ भाई, एक बार आप कमेंट करके हौसला बुलंद कर दो भाई। शिवम बघेल जी कह रहे हैं 99 में से 10 गए 89। हाँ 89 ही तो है भाई। 99 नहीं होगा भाई, 99 क्यों होगा? शिवम जी आप ध्यान दो, आप 99 कह रहे हो। 99 क्या अभाज्य संख्या है? ये तो 3 से कट रही है ना, 3 से विभाजित है ना, तब तब कैसे होगा? ये 99 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है 2 अंकों में, और 2 अंकों में सबसे छोटी 11 है। ठीक है? हाँ, तो आप गलत ना करो भाई, एकदम नहीं, एकदम नहीं। गलती बर्दाश्त नहीं होगा, एकदम नहीं। चलो भाई चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चलिए आप क्वेश्चन करिए, इसके आगे यही है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप चेक करो। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? हाँ भाई,
चलिए भाई, क्या कह रहे हैं। मैं तो परेशान हो जाता हूँ इंटरनेट से। ये कहानी गड़बड़ कर दी है आज की क्लास में। आज सब कुछ सही है तो ये इंटरनेट परेशान कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, अगर हिम्मत है तो हम लगातार क्लास लेते रहेंगे। आप लोग साथ दीजिए बस। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहा गया है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मेरे भाई अभी आपको सिखाया मैंने क्या कि 200 से छोटी संख्या कोई पूर्ण वर्ग ले लीजिए, 196, जो कि 14 का वर्ग है। ठीक है, अब चेक करिए, अब इसको चेक करिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट 197 पे लगा दे दूंगा आंसर, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 197 होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। तो 14 से छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब मैं 197 को ही चेक करके दिखा रहा हूं, क्योंकि 198 कम संख्या है, 199 और 200। अच्छा, 199 भी हो सकता है मेरे भाई, तो ये तो हो नहीं गया। और 200 से छोटी कहा गया है तो 200 तो लेना नहीं है, और वैसे भी नहीं होगा, तो 199 होना चाहिए। हाँ, चेक करते हैं भाई, 199 को पहले चेक करते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 59 भी नहीं कटेगा। 11 से काटिए, 11 से काटें, 11 का 11, 8 बचेगा, 89, ये भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करिए, 13 का 13, 6 बचेगा, तब भी नहीं कटेगा। तो 199 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 200 से छोटी। ठीक है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 होगी। ओके, हाँ, एक ही बार में आप क्लिक करोगे। कंफ्यूजन हो गई शिवम बघेल, क्यों कंफ्यूजन हो गई? फीमेल है क्या? कंफ्यूजन फीमेल है? आ जाओ भाई। ये कौन सी क्वेश्चन था भाई? चौथा था, ये पांचवा है, ये पांचवा क्वेश्चन था। आ जाइए छठवें पे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आज का, केवल केवल अभाज्य, सहभाज्य और भाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न की बात आज हम टाइप नंबर 3 में कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? फिर से वही कहानी, अभाज्य को चेक करने के लिए आप अपना पैरामीटर लगाइए। 323, तो पहला काम करिए, 323, 323 से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है? बताइए जल्दी से। 323 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है? मेरे भाई आप बताओ, 17 का क्या होता है? 289। 18 का 324 होता है, तो 324 तो 18 का होता है, तो 289 यानी 17 का, 289 यानी 17 का वर्ग। 17 से छोटी सभी अभाज्य संख्या चेक करो, 2, 3, 4, 4 कहाँ से सर जी? 5, 7, 11, 13, 13 ही होगा, 17 को तो लेंगे नहीं, छोटी है ना, तो 17 को भी ले लीजिए। चेक करिए, 2 से इकाई पे 3 है, नहीं कटेगा। 3, 3, 6, 2, 8, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटना नहीं है। 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटना है। 11 से, 11 दूना 22, 10, 11 से भी नहीं कटने वाला है। 13 से, 13 दूना 26, 4 और 2 5, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 एक कम 17, 3, 3 और 12 15, 17 9 153 कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, 17 से कट गई। चलो भाई हटाओ इसको। अब 513, 571, 513 पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। 513 से छोटी अभाज्य संख्या चेक करिए कौन सी है? 513 से पूर्ण वर्ग संख्या आप देखिए कि जस्ट इससे 513 से छोटी वाली कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्या? बोलिए। 484, 484 जो कि 42 का है।
20 का है ना, 20 और 2 22 का, 22 का वर्ग है। तो आप फिर से वही चेक करो, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस बार 19 भी रेंज में आ गया। तो 2 से तो कटने वाला नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 7 सते 49, 2 नहीं कटे, 11 चौक 44, 6 1 7, 11 से भी नहीं, 13 से, 13 चौका 13 39, 12 123, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से, 17 तरीके 51, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से, 19 दूना 38, 12 13, 133, 19 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा, 513 पे टिक करिए। ठीक है, आगे तो हमको चेक भी नहीं करना है। ठीक है, आगे तो हमको चेक भी नहीं करना है, 513 मिल गया आंसर, कहानी खत्म। 7वें पे आ जाए भाई, 7वां सवाल। 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 100। 100 बोले तो 10 का वर्ग। अब 10 से छोटी जितनी भी हैं, 2 2 3 5 7 11, 11 तो चेक करेंगे नहीं। अब सोचो भाई, सबसे छोटी यानी 101 को चेक करिए, सबसे पहले यही मिलेगा, 101 मिलेगा। 100 के बाद जस्ट 101 ही मिलेगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन बन गया? 101। ये चेक करने का तरीका है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कैसे चुटकियों में सॉल्व कर रहा हूं इस चीज को, आपको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। अब पकड़ सको तो पकड़ लो। हाँ, 7वां 8वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं? सह अभाज्य वे होती हैं जिनका उभयनिष्ठ म स क्या हो? 1 हो। म स क्या हो? जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं ए और बी, और अगर उनका म स 1 आ गया तो क्या है वो? सह अभाज्य संख्या है। 28 और 81 को देखिए। 28 को आप देखोगे, 7 चौक 28, ठीक है, और 81 को देखोगे तो 9 9 81। दोनों में कोई कॉमन है ना? कोई कॉमन नहीं, तो ये सी एफ क्या आ गया? 1 आ गया। तो आप लिख सकते हो सहभाज्य। 21 और 56 में 7 है, 7 8 56, 7 तरीके 21, 7 कॉमन हो जाएगा। इसमें इन दोनों में 3 हो जाएगा, 3 दोनों काट रहा है। 36 और 20 में 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 9 36। लेकिन 28 81 में उभयनिष्ठ एचसीएफ 1 आएगा। तो दो संख्याएं सहभाज्य तभी कहलाएंगी जब इनका मस क्या हो जाए? 1 आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ऐसे थम्स अप करके आप दिखा दो ना, बता दो कि हम समझ रहे हैं सर। आप जो कुछ भी कहना चाहते हो आप सब समझ रहे हैं। 9th वाला सवाल देखिए, 9th क्वेश्चन। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग। अब देखिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में खूब घूम रहे हैं, कितने सवाल आए हैं देखिए आप, आरआरबी, एनटीपीसी में, रेलवे। इसीलिए अभाज्य और भाज्य और सहभाज्य पर हम एक पूरा एक क्लास टाइप ले लिए हैं। क्या? 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी संख्याओं का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? देखते हैं पहले। 5 से बड़ी यानी 5 से हमको बड़ा लेना है और 18 से छोटा लेना है। लो भाई, तो 5 से बड़ा कौन है? सबसे पहले 7, 11, 13, 17। योग करिए, 7 3 10, 1 11, 11 और 7 18, 3 1 4, 48 का 1/3। इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 16। किसके वर्ग के बराबर है? ये 4 का वर्ग है भाई,
4 का वर्ग है, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे लगाओगे, 4 का वर्ग है। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है, बस आपको पता तो होना चाहिए कि 5 और 18 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन। शिवम बघेल जी 197 बता रहे हैं, 199 होगा भाई, 199। आप बता दो किससे कटता है तो मैं भी मान जाऊं भाई। आ जाओ भाई, ये 10वां सवाल आपका, आज का ये 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? फिर से वही चेक करना है, टेस्टर लगाइए, अभाज्य संख्या वाला टेस्टर लगाइए। 2021 आरआरबी एनटीपीसी। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला। 4 3 7 1 8 कौन सी अभाज्य संख्या है? बताओ भाई। 143 को अगर चेक करना चाहते हो, 143 को, तो इससे छोटी पूर्णवर्ग संख्या देखो, 11 अगर हमें 121, 12 बार है 144 हो जाता है, तो 11 11 में 121 यानी 11 का वर्ग। 11 से छोटी 2 3 5 7, चेक करो आप। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, अभाज्य संख्या दिखी? सही है, यस सर। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 60 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सब का योग बताइए। अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में ये चीजें बैठने लगा है, समझ में आने लगा है कि सर अभाज्य संख्या कैसे देख रहे हैं। 51 नहीं होगा, 53 होगा, 54 तो हो नहीं सकता, 55 हो नहीं सकता, 56 भी नहीं, 57 होगा, 18 तिरिक 57, 18 तिरिक का 54 होता है, 19 तिरिक 57 होता है। हाँ 57 नहीं, 58 भी नहीं, 59 नहीं होगा। ठीक है, बस 2 ही थे, 9 3 12 और 5 5 10 1 11, 112, ऑप्शन नंबर डी। दोनों का योग देखना था, इन 53 और 59 का योग, जो 50 और 60 के बीच में थे। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 50 से छोटी हम निकाल चुके हैं, 50 से छोटी कुल कितनी थी? 15 थी। पहला सवाल यही था, कुल कितनी थी? 15 थी। अब देखिए 50 के बाद कितना? 52, 53 एक आएगा, 53 होगा, तो एक और जोड़ दीजिए यानी 16 होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अभ्यास का खेल, पहला सवाल आपका यही था, पहला सवाल मैं आपको दिखाऊं तो यही था, कुल 15 अभाज्य संख्याएं थी 50 से छोटी। जब 50 से छोटी पता थी तो हम 55 से भी छोटी निकाल लेंगे, एक ही तो बढ़ेगा, वही कौन सा बढ़ेगा? 53, 53 बढ़ जाएगा। अगले सवाल पे आए, 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है? एक से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है? ये सवाल थोड़ा सा बीच में गड़बड़ दिख रहा है, क्या है? चलिए इसका क्लियर करते हैं, तब तक इसको करते हैं। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए ये पूरी परिभाषा ही पूछ ली गई है। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 20 से छोटी कौन कौन है? 2 3 7 11 13 17 19, गिन लो भाई। 3 3 6 1 7, क्लिक करो। अब कितना समय लगेगा? 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 121 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी क्रमशः है ना, और अवरोही क्रम में लिखा गया है, यानी सबसे बड़ी 17 अगर ले लिए हम थोड़ी देर के लिए 17, तो उससे छोटी 13, उससे छोटी 11,
कहा गया है कि अंतिम दो का गुणनफल 121 221 होना चाहिए। तो 11 3 33, कभी नहीं होगा। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 121 होना चाहिए, और अवरोही क्रम में कह रहे हैं तो ऐसे लिखें। तो देखिए 11 3 33, 3 आने लगा वहां, जबकि इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, तो ये तो नहीं होने वाला भाई। 19 को चेक करते हैं, आप चेक करो 19 को। 19 17 13, तो देखिए 13 सते 91, 13 कम 13 और 9 21, हाँ भाई 121 आ रहा है। 17 17 नवैया 17 नवैया 153, 3 आएगा, 15 हासिल। 17 1 का 17 और 15, 15 दूना 30 और 2 32, 323 आया। यस सर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, यानी चारों ऑप्शन से ही खेलेंगे, चारों ऑप्शन से ही खेलेंगे। आप 19 और 17 का गुणा किए 323 आया, 17 और 13 का गुणा किए 221 आएगा। 13 91 और 13 1 का 13, 13 और 9 22 होगा, हाँ 221। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 19 इसका सही जवाब बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 19 इसका सही जवाब होगा। सर लास्ट क्वेश्चन में बी होगा, राज यादव। कौन सा लास्ट भाई, अब ये प्रॉब्लम हो गई। अभी देखिए हम कहाँ थे, हाँ लास्ट क्वेश्चन बी है, बी तो है। इसके पहले भी बी था, इसके पहले भी बी था इसका क्वेश्चन को तो अभी नेगलेक्ट किए थे, ठीक है। इसके पहले सी था, देख लो आप कौन सा कह रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं तब आप कहो, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होगा। 10, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। किसकी बात कर रहे हो आप, आ जाओ अब तो 16 पे आ गए। नंबर डालते चले जा रहे हैं भाई आपके लिए। आप बताओ किसका ऑप्शन गलत है आपकी निगाह से, तो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। 109 और 121 दोनों को शामिल कर लिया जाए तो के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं भाई। 109 और 121 के बीच में ढूंढो आप। 110 नहीं होगा, 111 होगा, 111 नहीं, 3 से कट जाएगा। 112 नहीं, 113, 113 होगा, किसी के पहाड़ा में नहीं आता। 114 नहीं होगा, 115 नहीं होगा, 116 117, 117 13 का 13 से कटेगा, 13 नवैया 117 ना, 118 नहीं, 119 हाँ हो गया। 2 लोग आएंगे, 2 लोग, ठीक है, केवल 2। नॉर्मल तरीके से आप सोचिए, पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए कि किसी पहाड़ा में आते हैं क्या ये 113 और 119 कभी आते हैं किसी के पहाड़ा में, जल्दी से बताओ भाई। ना सर जी, क्वेश्चन नंबर 10 में 143 वाले ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं भाई। आ जाओ भाई 10 नंबर देखते हैं क्या है, बी कह रहे हैं। चेक कर लेते हैं भाई एक बार। 121 हाँ भाई इसमें एक गड़बड़ी है, सही कह रहे हैं। 11 से भी चेक करना था हमको, और ये 11 से कट रहा है 143। हाँ 173 को चेक करें भाई, बी कह रहे हैं तो 173 को चेक करें। किससे बड़ा है भाई, जरा देखें किसका वर्ग है। 11 से 121, 12 144, 13 169, 169 जो कि 13 का वर्ग है। तो 13 से छोटी सभी, 13 और 13 को लेके, क्योंकि ये छोटा है ना 173 से, ये छोटा है ना, तो 13 तक देखिए। 2 3 7 5 5 7 11 13,
मेरे प्यारे बच्चों 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से भी नहीं, 7 3 10 1 11, 5 से भी नहीं, 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, 11 1 का 11, 6 नहीं भी कटेगा, 13 से 13 का 13 नहीं, ठीक है, किसी से नहीं कटा, 173 सही ऑप्शन है। राज विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आगे नहीं चेक किए। अच्छा, मेरा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों होता है किसी चीज़ को लेके, क्यों बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कारण है। जैसे मुझे सब देखना रहता है कि अभी लाइव दिख रहा हूँ कि नहीं, नेट वगैरह चल रहा है कि नहीं, मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं है, तब जाके सवाल का कहानी आता है। ऑपरेटर रहे जो चेक करता रहे तो बाकी पूरा मेरा दिमाग इसी पे रहे, लेकिन मेरी आदत खराब है, मैं साथ में किसी को स्टूडियो में रखता ही नहीं, मेरी आदत खराब है, तो झेलना भी तो मुझे ही पड़ेगा। चलो भाई कोई नहीं, ठीक है। ये बताओ भाई, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आप सबसे बड़ा देखो 97 दिख रहा है 2 अंकों की। 97 को कैसे कहें आप? 97 से छोटा पूर्ण वर्ग देखिए कौन है? 81, जो कि 9 का वर्ग है। 9 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 1 7, 7 से भी नहीं। तो जब इन सभी संख्याओं से नहीं कटा तो 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बन गई। आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन आया था भाई। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, आपको बताए थे ना आरपीएफ कांस्टेबल में, देख लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा गजब का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपको कॉन्सेप्ट पे विचार करने के लिए मतलब मजबूर कर देगा भाई। कैसे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोले? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, अब 2 का गुणनफल किसी के संख्या के साथ करिए, किसी भी संख्या के साथ करिए जो कि शून्य ना हो, शून्य कर देंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे शून्य भी सम संख्या होती है, तो 2 का अगर किसी संख्या में गुणा करने पर गुणज 2 का गुणज अगर कोई मिलता है तो वो कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। मेरे भाई अगर आप यहां बात पकड़ लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो कहानी सही होगी, तो हमेशा सम संख्या मिलेगी। भाई देख लो आप, 2 में 3 का गुणा कर दो 6 आएगा सम संख्या, 2 में 5 का गुणा कर दो 10 आएगा सम संख्या, 2 में 4 का गुणा कर लो 8 आएगा सम संख्या, यानी 2 का कोई भी गुणज होगा वो सम संख्या मिलेगा। ओके, अब जैसे ये सवाल पूछा गया है, सोचो, बच्चा बच्चा कर लेगा ये। कैसे? किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? तो विषम अभाज्य तो होता ही है, 2 नहीं है तो विषम ही होगा। अच्छा जोड़िए, किसका योग 34 आ रहा है? 7 5 12 3 15 1 16 ही आ रहा है, 34 आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 9 7 16 16 5 21 21 और 3 25 ही आ रहा है। इधर देखिए, 13 11 24 24 5 29 29 और 3 32, 32 ही आ रहा है, तो पक्का है यही होगा। 7 3 10, 11 13 24 24 और 10 34 होगा। बस जोड़ना था भाई, चारों ऑप्शन में जोड़ पूछ लिया है। सोचो, एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से 1 से विभाजित होता है, यही तो परिभाषा है, और आगे पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। अगर अगर हम ज्यादा आगे पढ़ते हैं तो कोई मतलब भी नहीं है। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? चलो भाई ये होमवर्क में रखते हैं आपको, 200 तक 200 विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 200 पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं को ढूंढिए। 200 तक नहीं है,
200 तक नहीं है, 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में। कहाँ शुरू होता है विषम? 1, 3, 5, 7, इस तरीके से 200 तक निकालिए, 200 संख्याओं को निकालिए। ठीक है, जाओ भाई। ये भी होमवर्क में डाल लो आप। क्यों इस टाइप के सवाल किए हैं? क्यों? एचसीएफ, जिनका एचसीएफ 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए वही सहअभाज्य संख्याएं हैं। देख लो आप, जिसका एचसीएफ 1 आ जाए। 59 और 97 यही तो मुझे दिख रहा है। आप बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, 59 और 97 का 1 के अतिरिक्त तो कोई भी है? ढूंढ लो। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम करेंगे कल अगली क्लास। ओके, कल चौथे टाइप पे हम बात करेंगे। कल शाम को हम 6 बजे फिर से मिलेंगे चौथे टाइप पर, जिसमें संख्याओं पर आधारित इबारती प्रश्न आएंगे। 2 अंक की संख्या, 3 अंकों की संख्या, और उस पर जितने भी टाइप के सवाल घूम के बन सकते हैं या बने हैं अभी तक पेपर में, उन सब की चर्चा हम लोग बच्चों करेंगे। आज की क्लास काफ़ी डिस्टर्ब हुई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि ये श्रृंखला लगातार मैं चलता रहूँगा। बाद में बच्चे देखते हैं, मैं इस बात को भी मैं मानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि लाइव आप रहो ना, तो मुझे भी एनर्जी पूरी भरपूर मिले। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो भी है कुल मिला के आप पढ़ रहे हो, यही अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, और सुबह 8 बजे तो रीजनिंग के लिए मिलते ही हैं, उसमें बताने की बात ही नहीं है। ठीक है।